सबसे पहली चीज़ जो है वो है एडवर्टाइज योर सेल्फ। आप अपने आप को जानें। जो तुम में है ना, किसी में नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अहमद, ये बताइए कि आपको किस तरह से लगा कि एक नौजवान को अपनी सलाहियतें जो हैं वो ढूंढने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है? आपको क्यों ये लगा? वालिदैन जो अपनी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकते अपनी जवानी में, उनको लगता है उनके बच्चे पूरी करेंगे। हालांकि बच्चा एक इंडिविजुअल है, उसकी अपनी लाइफ है, उसका अपना करियर है। उसको पहले एग्जैक्टली उसको सर्च तो करने दें कि वो खुद क्या है। तो मेरा उस पर इसलिए फोकस था कि ट्राई टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ, आप है किस लिए। हमें ये बताइएगा कि डेयर टू ड्रीम क्या है और किस तरह से एक नौजवान के करियर में इम्पोर्टेंट हो सकता है? माई मैसेज टू अवर एंटायर यंग जनरेशन इज थिंक बिग। बड़ा ख्वाब देखें, बड़ा आदमी बनने का ख्वाब देखें, पर ऐसा नहीं हो सकता कि आप ना बन सकें। कुदरत का निज़ाम बहुत ट्रांसपेरेंट है, तो बड़ा ख्वाब देखें, उसकी अचीवमेंट के लिए, उसको हासिल करने के लिए पागलों की तरह मेहनत करें, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें कहीं पे भी, फिर आप अचीव करें। फिर डेफिनेटली अचीव करेंगे। अच्छा, अपनी ट्रेनिंग्स में आपने सीवी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, इसकी कोई खास वजह? आपका जो सीवी है वो इंतहाई कस्टमाइज्ड और डायरेक्ट होना चाहिए। जिस फील्ड में आप जा रहे हैं, जहाँ पे आपको पता है टोटल 3 सेकंड लेते हैं सीवी स्क्रूट करने वाले देखने के लिए कि ये बंदा हमारे काम का है या नहीं। उन 3 सेकंड में आपने डिसाइड करवाना होता है कि आपको कॉल की जाएगा। तो कस्टमाइज सीवी अगर होगा, अच्छा निटेड सीवी होगा, तो फिर आपको कॉल आएगी, वरना कॉल नहीं आएगी। अच्छा, सीवी बनाने के लिए फिर सबसे ज़्यादा अहम चीज़ क्या होती है? आपका सीवी अचीवमेंट ओरिएंटेड होना चाहिए। सिर्फ एक कोर सिंपल अचीवमेंट्स। इसका मतलब ये नहीं एक नया फ्रेश आदमी है तो उसकी कोई अचीवमेंट नहीं है, ऐसा नहीं है। आपने यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में अवार्ड्स लिए होंगे, कोई ना कोई आपने ऐसा काम किया होगा जो डिस्टिंक्टिव हो, आपने सेमिनार्स करवाए होंगे, राइट, कहीं पे कुछ बोला होगा, कुछ प्रोजेक्ट्स किए होंगे, अब वो लिखें। पर्सनालिटी टेस्ट क्या होता है और ये नौजवान के लिए क्यों ज़रूरी होता है? हिना पर्सनालिटी टेस्ट इंतहाई इंपॉर्टेंट है। मैं रिकमेंड किया करता हूँ, MBTI टेस्ट होते हैं, ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, मायर ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर्स। अगर आप लॉजिकली स्ट्रांग हैं तो फिर आपको कोई भी ऐसा फील्ड नहीं अपनाना चाहिए जिसमें सिर्फ लॉजिक का काम ना चलता हो, जहाँ पे इमोशंस की भी ज़रूरत हो। स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है और एक नौजवान उससे किस तरह बच सकता है? स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ अ सिंड्रोम है ना। ये ऐसे ही है कि आपको एक बीमारी लगती है, उससे दूसरी तीसरी लगना शुरू हो जाती है। नौजवानों में इसलिए बहुत ज़्यादा है कि जब वो अपनी कोई डिग्री हासिल करते हैं ना, उसके बाद नौकरी की तलाश में निकलते हैं, तो उनको जगह जगह से जवाब मिलता है कि नहीं मिल सकता। 2 तरीके होते हैं विच आई रिकमेंड। वन इज़ इमीडिएट वन, हम एक्सरसाइज करते हैं, उसको हम लॉफ्टर थेरेपी कहते हैं। आराम से आप कमरे में जाएं और हंसना शुरू कर दें। दूसरा स्ट्रेस को डील करने का तरीका ये होता है कि आप उसके बाद बैठ के अपना पूरे के पूरे प्रॉब्लम्स लिखें कि यार इश्यूज आ क्या रहे हैं। आपको अपने प्रोफेशनल करियर में बहुत सारे अवार्ड्स अचीवमेंट्स मिली, कुछ इस बारे में बताइए। जस्ट 4-5 ईयर्स अगो मेरे 8 महीने का करियर था, कुछ मैं बीमार हो गया था उस साल में, तो 8 महीने में मैंने 5 एम्प्लॉय ऑफ द मंथ अवार्ड जीते थे। इन द प्रोफेशनल्स थे सारे के सारे। उसमें 6 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने मेरे आर्टिकल्स के ऊपर अपने MPhil के और MBA के थीसिस किए। जी अहमद, आपसे बातों का सिलसिला तो जारी रहेगा। बस अभी हम चलते हैं इनके ट्रेनीज़ के पास, जो कि इनसे ट्रेनिंग हासिल करके अब एक कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उन्होंने इस ट्रेनिंग पीरियड के दौरान क्या कुछ सीखा। वो दिन फिर आएगा जब ऐसा होगा पाकिस्तान, मैं तो देखूंगा, मैं तो देखूंगा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये ट्रेनिंग हासिल करके आपको अपने अंदर कौन से ऐसे हिडन टैलेंट्स थे जिनके बारे में पता चला? मैंने इनका आर्टिकल रीड किया, आर ट्रेनर्स एंटरटेनर्स। मुझे ये पता चला कि ट्रेनिंग नीड एनालिसिस की बहुत ज़्यादा डिमांड है आजकल, और इसका कंसेप्ट इससे पहले किसी ने भी नहीं दिया था कि जब तक हम लोग TNAs नहीं बनाएंगे कि किसी कंपनी में क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नीड है, उसके बगैर हम ट्रेनिंग कंडक्ट नहीं कर सकते। और इनसे करने के बाद मेरा थीसिस ये था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में इम्प्रूव हो गया और वो काफ़ी अच्छा ATC ने पब्लिश भी किया उसको। आपकी लाइफ में कितना चेंज आया? मुझे पता नहीं था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। डेयर टू ड्रीम इनका था, जिसमें इन्होंने बताया था कि आप ख्वाब देखें, आप ख्वाब को पूरा कर सकते हैं। और मेरा ख्वाब था एक मालिक, एक कंपनी का मालिक बनने का, और इन्हीं के बताए हुए तरीके के ऊपर अमल करते हुए, और उसका मुझे बहुत बेनिफिट हो रहा है कि अब एक बिज़नेस, एक कंपनी जो है वो मैं रन करूँ। तुम भी देखोगे, तुम भी देखोगे।
नाज़रीन, अहमद हमारे साथ दोबारा से मौजूद हैं, तो उनसे बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अहमद, ये बताइए कि सेल्फ मार्केटिंग क्या है और एक नौजवान के लिए वो किस हद तक इम्पॉर्टेंट हो सकती है? मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अपना यूनिक सेलिंग पॉइंट, क्योंकि आप एज प्रोडक्ट मार्केट में फिरते हैं, एज यूनिक प्रोडक्ट फिरते हैं, तो आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट कोई होता है, आपको उसका पता होना चाहिए। आप बोलने में अच्छे हैं, लिखने में अच्छे हैं, आप स्टेज के अच्छे फनकार हैं, बैक एंड पे बैठ के ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, तो फितरत ने आपको कुछ क्वालिटीज़ दी हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए और बताना आना चाहिए। अहमद, आप स्टूडेंट्स को फ्री ट्रेनिंग भी देते हैं, ये ट्रेनिंग्स कहाँ कहाँ देते हैं? मैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में ट्रेनिंग सेशन करता हूँ स्टूडेंट्स के लिए, और उसके पीछे सिर्फ एक मोटिव है कि हम लोगों ने अपनी जब यूथ थी, हम स्ट्रगल कर रहे थे, तो तब हमें ढूंढना पड़ता था लोगों से एडवाइस लेने के लिए। तो अभी भी मुझे मार्केट में वही हालात नज़र आते हैं, तो मैं यूनिवर्सिटीज़ में विज़िट करता हूँ, उनको सीवी डेवलपमेंट के ऊपर, इंटरव्यूइंग स्किल्स के ऊपर, पर्सनालिटी टाइप, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर सेशंस देता हूँ, ताकि वो मार्केट में टारगेटेड अंदाज में जा सकें, बजाय इसके कि वो इधर उधर घूमते रहें और फिर मार खाते रहें। अहमद, आपने बिजनेस प्लान कंपटीशन में एज ए जज भी पार्टिसिपेट किया, आपकी क्या ऑब्जर्वेशंस थी? बिज़नेस प्लान कंपटीशन मैंने तीनों जगह, लाहौर शहर, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, तीनों जगहों पे किया, और MBA के स्टूडेंट्स को उसमें ऑब्ज़र्व किया, बिलखसूस प्राइम मिनिस्टर एंटरप्रेन्योर चैलेंज के दौरान भी और कराची में भी। बड़ी ऑब्जर्वेशंस ये हैं कि हमारे नौजवानों के आइडियाज़ बहुत अच्छे होते हैं बिज़नेस के हवाले से, लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो जब मार्केट में निकलते हैं तो सिर्फ नौकरी तलाश करते हैं, उनको एग्जीक्यूट नहीं करते। नौजवानों को आप क्या मैसेज देंगे? डेयर टू ड्रीम, ख्वाब देखें, लेकिन सिर्फ एक रिक्वेस्ट है मेरी कि अपने ख्वाबों के पीछे पागलों की तरह भागते हुए अपने अजीज़ों, रिश्तेदारों, दोस्तों को ना भूल जाएं। ये रिश्ते ज़िंदगी में एक ही दफ़ा मिलते हैं और वापस नहीं आते, इनके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ मत करें। मैं तो देखूंगा, तुम भी देखोगे, तुम भी देखोगे। यकीनन ख्वाब जरूर देखिए और उनको पाने के लिए जस्तजू भी कीजिए, लेकिन उनको तलाश करने की ख्वाहिश में कभी भी अपने करीबी रिश्तेदारों को भूलना नहीं चाहिए। ये तो थे हमारे हीरोज़। अगर आप भी किसी ऐसे हीरो को जानते हैं तो हमें लिखिए heroes@sama.tv पे, या फिर आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं facebook.com/छुपाहीरो पे, या फिर twitter.com/छुपाहीरो पे। आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। आपको टाइप करना है हीरो स्पेस अपना मैसेज और सेंड कर देना है 8126 पे। आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।